चांद अंधेरी रात में चमक रहा था जब शेरू अपनी दुल्हन मीरा को उनकी शादी के बाद घर ले जा रहा था। सड़कें खाली थीं और उनके चारों ओर की खामोशी अजीब लग रही थी। मीरा, जो अपनी सुंदर लाल शादी की पोशाक में सजी थी, ने शेरू का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कार की हेडलाइट्स धुंधली सड़क को रोशन कर रही थीं। घड़ी ने आधी रात बजाई और हवा ठंडी और अस्थिर हो गई। जैसे ही वे एक चौराहे पर पहुंचे, एक छाया सड़क पर दौड़ी। शेरू ने जल्दी से ब्रेक लगाए और कार चिल्लाते हुए रुक गई। क्या तुमने वो देखा? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, शेरू ने जवाब दिया, हालांकि वह खुद भी आश्वस्त नहीं था। वे फिर से गाड़ी चलाने लगे और जल्द ही शहर के एक पुराने और अंधेरे हिस्से में पहुंच गए। स्ट्रीट लाइट्स चपकने लगीं और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। शेरू ने इसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह चालू नहीं हुआ। मुझे चेक करने दो, शेरू ने कहा और कार से बाहर निकल गया। मीरा अंदर बैठी रही, डर महसूस कर रही थी। सड़क पूरी तरह से खामोश थी। जब शेरू कार के हुड के नीचे देख रहा था, उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? शेरू ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मीरा चीख उठी। शेरू ने ऊपर देखा और उसे रियरव्यू मिरर की ओर इशारा करते हुए देखा। सफेद कपड़े में एक पीली आकृति दूर खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था और वह हिली डुली नहीं। कार में आओ, मीरा चिल्लाई। शेरू जल्दी से कार में वापस आया और दरवाजे बंद कर दिए। गाड़ी चलाओ, शेरू, जल्दी, मीरा चिल्लाई। कार अपने आप चालू हो गई और शेरू ने एक्सीलेटर दबा दिया। आकृति गायब हो गई, लेकिन अजीब हंसी हवा में गूंजने लगी। यह इंसानी आवाज नहीं लग रही थी। एक टूटी फूटी आवाज बार बार कह रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। शेरू और मीरा ने एक दूसरे को पकड़ा और प्रार्थना करने लगे। रोशनी वापस आई तो उन्होंने खुद को एक अलग सड़क पर पाया, एक परिचित सड़क जो घर की ओर ले जा रही थी। जब वे घर पहुंचे तो मीरा ने शेरू की ओर देखा और कहा, आइए इसके बारे में कभी बात न करें। शेरू सहमत हो गया। लेकिन जब वे अपने घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी से लेकर उनके बेडरूम तक कीचड़ भरे पैरों के निशान बने हुए थे। दुआ स्वप्न खत्म नहीं हुआ था।